नमस्कार। आज इस वीडियो में जानेंगे कि टाइफाइड होता क्यों है, इसका लक्षण क्या है, इसका टेस्ट कौन सा होता है और इसका इलाज क्या है, और सबसे लास्ट पॉइंट जो है कि इसको 100% ठीक कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइफाइड फीवर होने का मुख्य 2 कारण होते हैं। पहला जो कारण है वह है दूषित पानी को पीना, और दूसरा कारण जो होता है दूषित खाना खाना। इसी कारण के चलते टाइफाइड ज़्यादातर होता है। दूसरी पॉइंट यह है कि इसको पहचान कैसे करें। तो इसका पहचान यह है कि जब फीवर आए और चला जाए, बार बार जैसे रिपीट होते रहे, दवाई खाते हैं आराम हो जाता है, फिर 1-2 दिन के बाद फिर आ जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि टाइफाइड हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो टाइफाइड का टेस्ट करा लेना चाहिए। तो यह एक क्वेश्चन होगा कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट कराएं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि टाइफाइड के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम है विडाल। जब ऐसा लक्षण आए तो आप विडाल टेस्ट करा सकते हैं। अब इसके आगे यह जानते हैं कि अगर टाइफाइड हो गया तो उसका इलाज क्या है। सबसे पहला जो इलाज है, इसमें मेन जो ज़रूरी है वह है एंटीबायोटिक्स। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि एंटीबायोटिक तो बहुत सारी होती है, कौन सा एंटीबायोटिक हम यूज करें जिससे जल्दी आराम मिले। कुछ मेडिसिन के बारे में मैं बता देता हूं जो टाइफाइड में बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम करते हैं और हर एक मेडिकल स्टोरों में मिल जाते हैं। सबसे पहला मेडिसिन है जो बहुत ही फेमस है, मोनोसेफ। यह 200 mg के टैबलेट बेस में आता है। इसका कंपोजिशन होता है सेप्रोडोक्सिम। यह हर एक मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। और भी बहुत सारे हैं, जिसमें एक है सिफेक्सिम, दूसरा है एक मेडिसिन है ओफ्लॉक्सासिन। ये अलग अलग ब्रांड नेम से आते हैं, इनमें से कोई भी एक मेडिसिन लिया जा सकता है। दोस्तों एक चीज़ और जान लें कि सिर्फ एंटीबायोटिक देने से तो फीवर ख़त्म नहीं हो सकता है, इसके लिए और भी कुछ दवाइयाँ साथ में दिया जाना ज़रूरी है। इसके साथ और एक देने वाली जो दवाई है मेन, जैसे पैरासीटामॉल या पैरासीटामॉल प्लस निमोसलाइड, ये दोनों मिक्स बेस में भी दिया जा सकता है। इसमें ब्रांड नेम में कुछ है, जैसे कैलपोल हो गया जिसमें पैरासीटामॉल होता है, पैरासीटामॉल प्लस निमोसलाइड दोनों मिक्स जिसमें होता है, जैसे निसी प्लस नाम से आता है। ये दोनों में से कोई भी एक लिया जा सकता है। इसके दोनों को लेने के बाद पेट में एसिडिटी ना हो जाए, इसके लिए एसिडिटी का भी कोई ना कोई दवाई दिया जाना ज़रूरी है। जैसे आप ओमेप्राजोल ले सकते हैं, पेंटोप्राजोल ले सकते हैं, या फिर रेबिप्राजोल ले सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी एक ले सकते हैं साथ में। और एक और जो ज़रूरी है वो है बी कॉम्प्लेक्स की गोलियाँ, जिसको लेने से आपको वीकनेस जो होता है वो कम हो जाएगा और पेट में ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। दोस्तों यह है इसका मेडिसिन, जिसको लेने से टाइफाइड ठीक हो जाता है। लेकिन एक और भी पॉइंट है, टाइफाइड फीवर 100% ठीक कैसे हो। इसको ठीक करने के लिए कुछ नियम होते हैं। अगर उस नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो 100% टाइफाइड ठीक नहीं होगा। अगर 100% ठीक करना है तो उस नियम को पालन करना अनिवार्य हो जाता है। अब जानते हैं कि इसका नियम क्या है। मुख्य 3 नियम है। पहला है कि जो भी मेडिसिन आपको दिया जाता है वो मेडिसिन रेगुलरली 2 हफ्ते तक लिया जाना ज़रूरी है। दूसरा नियम यह है कि जो दवाई जिस टाइम पर लेते हैं उसी टाइम पर रेगुलर ही दवाई लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज 8 बजे लिए कल 10 बजे ले लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो टाइम है वो फिक्स टाइम होना चाहिए, 10-15 मिनट गैप हो सकता है। तीसरा एक पॉइंट है कि दवाई एक टाइम भी स्किप नहीं होना चाहिए, कोई भी टाइम छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो समझिए कि वो जो दवाई पीछे खाए है वो दवाई का असर ख़त्म हो जाता है। इसलिए जब भी टाइफाइड का इलाज चले तो कभी एक टाइम भी दवाई बंद नहीं होना चाहिए। ऐसा करते हैं तो आपका टाइफाइड 100% ठीक हो सकता है। अगर नियम से दवाई नहीं लेते हैं तो आपका सालों तक भी टाइफाइड ठीक नहीं होगा। दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।